स्वागत है आपका। अब देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है और पूरे देश में श्रद्धा भाव से ये पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का क्या कुछ महत्व है, सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस दिन, इसी पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ विशेष रह सकता है, क्या महत्व है इस दिन का? जी साधना जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी दर्शकों से मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए मकर संक्रांति हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, हमारी संस्कृति, हमारा जो आध्यात्मिक और पर्यावरण का भी दृष्टिकोण है, उससे भी इसका महत्व कोई इनकार नहीं कर सकता। ये किसी भी कारण से, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए तो सर्वदा महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम बात करते हैं ऋतु की, ठंड का मौसम होता है, जैसे ही मकर संक्रांति आती है ठंड का मौसम चला जाता है। शरद ऋतु से मौसम में परिवर्तन होकर के बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। दूसरी एक विशेष बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस तिथि का इतना महत्व क्यों बताया गया है। मौसम में परिवर्तन एक दृष्टिकोण हो गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखिए और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से मकर और कुंभ ये दो राशियां हैं। इन दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। इस बार ये त्योहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। सामान्यतः यदि आप प्राचीन काल की तथ्यों को देखेंगे तो 14 जनवरी को संक्रांति हो जाती थी। अलग अलग समय विशेष में इसका परिवर्तन होता रहा है। जी पंडित। लेकिन जो मैं ज्योतिष शास्त्र का दृष्टिकोण आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र एक दूसरे के प्रबल शत्रु बताए गए। सूर्य शनि के घर आते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन विशेष संयोग बताया गया है कि पिता अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र का यह दृष्टिकोण है। इस दिन विशेष रूप से मां गंगा भागीरथी के रूप में, भागीरथी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए उनका धरती से संपर्क हुआ। जो पूर्वज थे भरत, उनके संस्कारों में उनके परिवार की मुक्ति का जो मां गंगा का महत्व बताया गया है, इसी तिथि को बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात साधना जी, मैं इन सभी दर्शकों को, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये वही तिथि है जिस दिन देवव्रत भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। उनकी अपनी ये धार्मिक मान्यता थी कि जब सूर्य का जो परिवर्तन, देखिए सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में 2 दिशा बताई गई है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान, धर्म का विशेष महत्व बताया जाता है। गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व क्यों बताया जाता है? हम सब लोग देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन लोग जाते हैं और नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि इसी दिन भागीरथी आई थी। ये वही दिन है जिस दिन मां गंगा भागीरथी का आगमन हुआ था। ये इतना महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिलता है। एक और उल्लेख है साधना जी, भगवान श्री कृष्ण जी के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्ण जी और यशोदा जी का जब जिक्र आता है, मकर संक्रांति के दिन मां यशोदा ने व्रत किया था। भगवान श्री कृष्ण जी के संदर्भ में भी इसका लिखित रूप में है
कि मां यशोदा ने व्रत किया था और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ। तो इतने सारे तथ्य हैं, और भी बहुत सारे तथ्य होंगे, लेकिन ये मैंने आप सभी दर्शकों से साझा किया है। ये इसका पूरा का पूरा तथ्य है। ज्योतिष शास्त्र से भी महत्वपूर्ण, धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण, हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान क्यों किया जाता है, इसके पीछे महत्व क्या रहने वाला है और कारण क्या है? जी देखिए, नदियां जो है धर्म में सदैव माध्यम रहे हैं। हमारे यहां जब पंच तत्वों की बात होती है तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश की बात होती है। नदियों के माध्यम से हम आध्यात्मिक तत्वों से संपर्क करते हैं। इसीलिए सदैव समय समय पर आचार्य ये बताते रहते हैं साधना जी कि ये पदार्थ पूजन के बाद आप नदी में विसर्जित कर दीजिए जी। नदियों में स्नान में एक मान्यता है कि जब आप नदियों में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये मान्यता है धार्मिक दृष्टिकोण से। जब हम कर्मकांड की बात करते हैं तो नदी किनारे के संस्कार को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए हमेशा से प्राचीन काल से जब हम ग्रंथों को देखते हैं तो नदी किनारे मुंडन होता था, नदी किनारे सारे संस्कार होते थे। केवल कुछ संस्कार जैसे पाणी ग्रहण संस्कार पहले तो प्राचीन काल में अलग प्रक्रिया से होता था, मंदिर तीर्थ स्थान पे, बाद में ये फिर घरों में होने लग गया, जिसको हम लोग अभी अपनी बोलचाल की भाषा में विवाह कहते हैं। पहले ये घरों में नहीं होता था, अलग अलग संस्कार की प्रक्रिया थी, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके से होता था, बाद में ये घरों में होने लग गया। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं लोहड़ी से अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है और काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि फसलों के लिए ये पर्व काफी ज्यादा खास रहने वाला है। तो तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि फसलों के लिए ये त्योहार कितना ज्यादा इस बार और इस साल खास रहने वाला है। देखिए साधना जी, कुछ चीजें आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। साधना जी, ये बड़ा जरूरी है। जब हम लोहड़ी का जिक्र करते हैं, मकर संक्रांति का जिक्र करते हैं, तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए। हमारे पूरे समाज को, हम सब लोगों को, चाहे वो सिख संप्रदाय रहा हो, चाहे वो सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय रहे हो, देखिए सिखों की बड़ी प्रबल भूमिका रही है। और मेरी तो अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं किसी विवादित उसमें नहीं कह रहा हूं साधना जी, कि सिख सरदार या जो गुरु लोग हैं उन्हीं की देन है कि आज हम, जिसको अब हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू, तो हमारे जीवन की सुरक्षा इन्हीं की देन है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु नानक जी का सदैव सनातन धर्म आभारी रहेगा। गुरु नानक जी के साथ साथ जितने भी गुरु रहे हैं, जितने भी गुरु, आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे थे, गुरु तेग बहादुर हो, गुरु नानक जी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी हो, मैं तो स्वयं जाता हूं, सभी जगह मत्था टेकता हूं। जब लोहड़ी का जिक्र होता है, केवल इसका संबंध फसल से नहीं है। आज आपके पूरे राष्ट्र को नमन करना चाहिए सिखों को, क्योंकि उन्हीं की देन है। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए ही सरदार थे, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सरदार थे। और लोहड़ी की जो पूरी कथा है, क्योंकि वो विस्तार से बड़ी हो जाएगी साधना जी, वो इन्हीं अर्थों में है। जब हम उस कथा को देखते हैं तो हमें गर्व होता है उस पूरे के पूरे धर्म पर, पूरे की पूरी संस्कृति पर। और फसल तो हमारा जीवन का हिस्सा है। 70% से अधिक ये पूरा का पूरा देश किसानों का देश है, पूरी तरह से। और जैसे ही फसल की एक प्रक्रिया पूरी होती है, हम धूमधाम से लोहड़ी मनाते हैं। काला तिल और गुड़ को जब हम भोजन के उसमें बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं। मकर संक्रांति से ये जुड़ा है, एक दिन आगे पीछे है, पंजाब में, हरियाणा में, सभी जगह मनाया जाता है। लेकिन इसका संबंध केवल धर्म से नहीं है, हमारी संस्कृति से भी है। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति पर इस बार कितने योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है। जी, इस बार साधना जी बड़े प्रबल योग बन रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक बार तो मैं खुल करके कहता हूं, कई बार भ्रम हो जाता है दर्शकों, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में 14 तारीख अंग्रेजी तिथि से मिलती है।
तो कई बार ये भ्रम होता है। कई ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें उदया तिथि की मान्यता होती है। कई ऐसे त्योहार होते हैं जैसे जन्माष्टमी ही होता है, तो कई बार सनातन धर्म के मानने वालों में भ्रम होता है कि आज मनाया जाए कि कल मनाया जाए। कई लोग 14 तारीख कह रहे हैं, कई लोग 15 तारीख कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना है। इसमें आपको 15 तारीख को मनाना है, और जो योग बन रहा है बड़ा ही प्रबल और शुभ योग है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अपने आप सूर्य की स्थिति प्रबल हो जाती है। एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूं साधना जी, वो जातक जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि से संबंधित किसी प्रकार का दोष इतना प्रबल और शुभ योग बन रहा है, इस दिन शनि के सारे पदार्थों का दान कीजिए। सरसों का तेल हो, काला तिल हो, उड़द हो, गुड़ हो। कंबल का दान कीजिए। जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, इनको भोजन कराइए। भोजन अधिक से अधिक कराइए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी आपने जिक्र किया है कि दान का जो महत्व है वो यहाँ पर रहता है, तो तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि इस साल क्या कुछ दान दिया जाएगा मकर संक्रांति पर, और साथ ही ये भी बताइए कि दान का महत्व क्या रहता है स्नान के साथ साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है साधना जी। युधिष्ठिर जी से यही प्रश्न किया गया था कि दान के अर्थों में तो नहीं किया गया था, लेकिन जो उनका उत्तर है बड़ा महत्वपूर्ण है। उनसे प्रश्न किया गया था कि धर्मराज हैं आप, ये बताइए कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाता है? न मित्र, न बंधु, न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न भाई, कोई नहीं जाता। क्या ऐसा है जो जाएगा? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया है धर्म। और धर्म में भी क्या जाता है? दान किया हुआ। शास्त्र कहता है, हमारे यहां वेद कहता है कि आप सैकड़ों हाथों से कमाइए और हजारों लाखों हाथों से उसको बांटिए। जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें वितरित करिए। तो इस मान्यता में तो पहली बात फंसिए ही नहीं कि क्या क्या देना, जो कुछ भी आप सक्षम हो बांटिए। दान का सदैव धर्म में महत्व है, और सिर्फ दान का महत्व है। कुछ भी नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, अधिक से अधिक गरीबों की सेवा करिए, अधिक से अधिक निर्धन लोगों को भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, जो कुछ भी आप दे सकते हो। हाँ, अब अगर ज्योतिष शास्त्र की बात आती है तो जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि से संबंधित दोष हैं, आप शनि के पदार्थों का दान करें। काला तिल है, उड़द है, काला कंबल है, ऊनी वस्त्र है। जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में मंगल से संबंधित दोष है, आप गुड़ का दान करें। गुड़ से बने हुए जितनी भी मिठाइयां हैं उनका दान करिए। भोजन कराइए गरीब लोगों को, जो निर्धन लोग हैं उनको भोजन करें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दान, और इसकी पुष्टि लिखित रूप में युधिष्ठिर के उस उच्चारण में, उस श्लोक में होती है, जब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दान से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पंडित जी अब ये भी बता दीजिए कि पतंग उड़ाने की भी परंपरा रहती है आज ही के दिन, तो तमाम दर्शकों को बताइए कि क्या पतंग उड़ाने का भी कोई समय है, या फिर हम सुबह से शाम तक किसी भी वक्त उड़ा सकते हैं, और क्यों उड़ाई जाती है वो भी इसी ही दिन? साधना जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसीलिए इसको केवल धर्म से नहीं जोड़ता हूं। धर्म के साथ साथ हमारे जितने त्योहार है ना, वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, सिखों का जब भी कोई त्योहार में आगमन होता है, जैसे ही किसी त्योहार में सिख शामिल होते हैं तो नाच गाना होता है। बिल्कुल, नाचते हैं, गाते हैं, खूब धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। चाहे वो लोहड़ी की बात कर लीजिए, मकर संक्रांति की बात कर लीजिए, ठीक उसी प्रकार से पतंग इससे संस्कृति से जुड़ा है। धर्म तो नहीं कहेंगे, संस्कृति से जुड़ा है। तो इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। दिन भर उत्सव मनाइए, खूब धूमधाम से नाचिए, गाइए, संगीत का आनंद लीजिए, दान कीजिए, स्वयं उत्तम भोजन करिए, दूसरों को भोजन कराइए, और खूब दिन भर पतंग उड़ाइए। इसमें कोई नक्षत्र मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हमेशा से हम लोग धार्मिक जो त्योहार होते थे, इसमें हम लोग नाचते थे, गाते थे, उत्सव मनाते थे, तरह तरह के खेल करते थे, चाहे वो कुश्ती हो, फुटबॉल हो,
खूब खेल कूद होता था, आज भी होता है, ये गांव में खूब होता है, और इसमें किसी प्रकार के बंधन में रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं तमाम राशियों की। इस बार मकर संक्रांति पर क्या कुछ खास रह सकता है तमाम राशियों के लिए, और साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन सी ऐसी राशि हैं जिन पर प्रभाव शुभ पड़ेगा। जी देखिए साधना जी, यदि राशियों की बात की जाए तो मैं सभी 12 राशियों की चर्चा करता हूं। बिल्कुल। सबसे पहले आरंभ करता हूं मेष राशि से। मेष राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। इस बार मकर संक्रांति पर मैं आपसे कहूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा, प्रयास करिए लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और लाल रंग की ही अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करें। गुड़ का दान आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातक, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। आपको श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और श्वेत रंग की वस्तुओं का ही अधिक से अधिक दान करना चाहिए। चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है। आपको मैं कहूंगा कि आप हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। दान की भी जब बारी है तो प्रयास करिए कि अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करें। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। आपको सफेद रंग अधिक से अधिक प्रयोग में लेना है, चाहे स्वयं का वस्त्र धारण करना हो या फिर दान की बात हो। आपको उपासना है भगवान शिव जी की उपासना करनी है। चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है और सूर्य का तो यह त्योहार ही है। आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। शाम के समय विशेष रूप से आपको दान करना है, काला तिल और उड़द का दान करिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध है। आपको गणेश जी की आराधना करनी है, हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है और हो सके तो मोतीचूर के लड्डुओं से गणेश जी का भोग लगाइए और इसी को आप खिलाइए प्रसाद के रूप में। अब चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र है। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, सफेद या क्रीम कलर की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना है, स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक, आपको करना क्या है, हनुमान जी की आराधना करनी है, लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग की ही वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक, तभी यह त्योहार मनाया जाता है। आपको करना क्या है, आपको सूर्य देवता के दर्शन करने हैं सूर्योदय के समय और आपको पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि और कुंभ राशि, आप दोनों को मैं कहूंगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपको परेशान कर रही है, आपको शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना है और नीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। अब बात करते हैं अंतिम वैदिक राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति। पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, पीला ही रंग वस्त्र धारण करिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, देवताओं और गुरु का सदैव सम्मान करना है। निश्चित रूप से आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब तमाम राशियों का जिक्र आपने किया है कि किस राशि के लिए क्या कुछ खास रह सकता है और क्या कुछ प्रभाव इस बार यानी कि इस मकर संक्रांति पर रहने वाला है। लेकिन इस बीच अब हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के दिन हम क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याएं चल रही हैं तो। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, यदि संभव हो और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, प्रयास करिए कि आप गंगा नदी में स्नान करें, क्योंकि गंगा का विशेष महत्व है, वो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है।
यदि संभव हो जाए, यदि नहीं संभव है तो जो भी आपके घर के आसपास कोई नदी है वहां स्नान जरूर करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देते समय अभी आप अपने घर के देवी देवता, अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। सूर्य के एक मंत्र को मैं बता देता हूं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जल में थोड़ा सा आपको शक्कर का प्रयोग करना है, गुड़ का प्रयोग करना है। जल को मीठा कर दीजिए और लाल रंग का पुष्प डाल दीजिए। आप लाल रंग की लालिमा से जल को युक्त कर दीजिए और सूर्य देवता को अर्पित करिए। आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपने ये प्रयोग नदी के जल से संबद्ध होकर के किया, विधि विधान से किया, तो जीवन की सारी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल पंडित जी, अब आप ये भी बताइए कि इस बार मकर संक्रांति पर तमाम जितने भी जातक हैं वो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि इस बार आप सभी लोग प्रण कीजिए कि ये अंग्रेजी तिथि से भले ही 9 वर्ष है, पर मकर संक्रांति के बाद भी ये जो सूर्य का आगमन हुआ है, नई नई ऋतु का आगमन हुआ है, आप अपने जीवन में सदैव स्वस्थ रहने की कामना से जीवन को अनुशासित करेंगे, जीवन को व्यवस्थित करेंगे। धर्म के साथ साथ संसार में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न रहे। शिक्षा के प्रति आप लोग संवेदनशील रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आप लोग जागरूक होंगे और अपने साथ साथ घर परिवार के साथ साथ पूरे राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के जीवन को व्यवस्थित करेंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब धूमधाम से इन सभी उत्सवों को मनाइए और अपने अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बहुत आगे बढ़िए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी में, ये मकर संक्रांति के दिन हम क्या कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए भी एक विशेष पर्व माना जाता है। इसके बाद हम ये भी मानते हैं कि फसल जो है वो हमारी काफी ज्यादा अच्छी होगी। और साथ ही देखिए लीप वर्ष जो है वो इस साल रहने वाला है और पो महीने का अंतिम दिन रहने वाला है मकर संक्रांति पर। तो तमाम किसानों के लिए ये त्योहार कितना ज्यादा खास रह सकता है? देखिए साधना जी, ये देश ही किसानों का है। ये जितने भी त्योहार है ना, ये सिर्फ धर्म नहीं, हमारी पूरी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये जो त्योहार है ये तो इसी क्रम में मनाया ही जाता है। एक पूरा मौसम बदला, एक पूरी ऋतु का आगमन हुआ, हमारी पूरी फसल तैयार खड़ी। और जब हमारी पूरी फसल तैयार खड़ी है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो इस बार तो मैं किसानों के लिए तो मैं सदैव कहता रहता हूं, आप ही से हमारा देश है, आप ही से हमारे सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे संस्कार हैं। सभी किसानों के लिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही शुभ है और सदैव आपके लिए ये शुभता बनी रहे। आपको धूमधाम से इस त्योहार को मनाना है, इस त्योहार में आगे बढ़ना है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार पंडित जी। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।